नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां लेकर। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपनी वर्तमान मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव लेकर के आने वाला है, किन क्षेत्रों में बहुत अच्छा होगा, किन क्षेत्रों में परेशानियां आएंगी, कहां सजग रहना है, कहां सावधान रहना है, कौन सा उपाय करना है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा आगे चल करके होगी। परंतु आज कुछ विशेष राशियों के लिए, जिनके लिए देवगुरु बृहस्पति विशेष सौगात लेकर के आ रहे हैं, उनकी चर्चा होगी। मैं यहां प्रारंभ में ही बता देता हूं। देखिए, ये बात समझने की आवश्यकता यहां पर है। जब मैं ये कहता हूं कि कुछ विशेष राशियों के लिए सौगात लेकर के आ रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी की राशियों के लिए केवल बुरा ला रहे हैं। यह बात सदैव ध्यान रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में संतान, विवाह, धन, ऊंचाई, शिक्षा, यानी जो सर्वाधिक श्रेष्ठतम जरूरत की हमारी चीजें हैं, उनके वो कारक हैं। तो अगर वो बुरा भी करेंगे तो उसमें से वैसी कोई बुराई नहीं निकल करके आने वाली जहां एकदम से मारक स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव ध्यान रखिए कि जब हम चर्चा शनिदेव की करते हैं, शनिदेव के बारे में जब आपको गोचर बताया जाता है और यह कहा जाता है कि शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, तो यह बात सदैव ध्यान रखिए कि शनिदेव काल पुरुष का दुख है, विषाद है। वहां अगर हम अच्छाई भी ढूंढ रहे हैं तो उस अच्छाई में कुछ न कुछ परेशानियां जरूर रहती हैं। उन परेशानियों के बेस पर ही आपके लिए कुछ न कुछ अच्छाइयां निकल करके आती हैं। लेकिन बात यदि शुक्र की हो, बात यदि देवगुरु की हो, तो अगर ये कुछ खराबियां भी ला करके देते हैं, उसमें से भी आपको अच्छाइयां ही निकल करके मिलती हैं। रिजल्ट, परिणाम अच्छा ही होता है। फिर भी वो राशियां जिनके लिए देवगुरु बृहस्पति आप पर खासे मेहरबान होने वाले हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। मैं बताते चलूं, वृषभ ये शुक्र की राशि है, साधारण राशि है शुक्र की। अब शुक्र और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, परंतु अगर आप नक्षत्र के आधार पर देखें तो इस राशि के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा और मंगल का नक्षत्र आता है, जो कि देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। नक्षत्र प्रभाव से संबंधित जब मैं कार्यक्रम कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इस राशि में बाकी के जो ग्रह हैं, जो कि शुक्र के मित्र नहीं है, परंतु यहां नक्षत्र के अंतर्गत अगर आप सूक्ष्म विश्लेषण करें तो आपको अच्छा प्रभाव मिलता दिखाई पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से सभी के लिए एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, जहां संतान, जहां धन, जहां शिक्षा इत्यादि के सुखों में वृद्धि होती है। लेकिन आज मूलतः धन और सफलता की चर्चा होने वाली है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो पहली राशि है जिसको देवगुरु बृहस्पति विशेष धन और सफलता देने जा रहे हैं, परंतु आपको थोड़ी सावधानी भी बरतनी है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। जी हां, यह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर विशेष धन प्रदायक है। इस गोचर काल के दौरान खूब धनागमन आपके पास होने वाला है। देखा जाए तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश और लाभेश बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, दिग्बली होकर के। अष्टम भाव से आकस्मिक धन का विचार होता है। अष्टम भाव देखा जाए तो वैराग्य त्रिकोण का
पंचम है, फलतः धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, परंतु हां, अष्टम भाव संघर्ष और परेशानियों को भी बढ़ाता है। फलतः आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा और संघर्ष की भी वृद्धि होगी तो उसका भी ख्याल रखना होगा। परंतु लाभेश हैं, अब चूंकि लाभ भाव छठे से छठा होता है, अतः धनागमन तो खूब होगा, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सजग होना होगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर धन के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम है, मैं कह सकता हूं सर्वोत्तम है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके राशि पर होकर के पंचम पर, सप्तम पर और नवम पर होगी। भले ही नवम पर उनकी नीच दृष्टि होगी, लेकिन स्वयं दिग्बली होकर के दृष्टि डालेंगे, फलतः भाग्य का सुख मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में यदि कोई परेशानी थी, पिता को कोई कष्ट था, वो दूर होगा, यानी हर तरह से आपके लिए बढ़िया होगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी और संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता या परेशानी थी, वो भी दूर होगी। दूसरी राशि कर्क है। कर्क के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति आपके लिए वैसे तो षष्ठेश, परंतु भाग्येश होकर के लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो छठे से छठा होकर के लाभ में गोचर करेंगे। फलतः कोई दिक्कत नहीं, इस भाव में बल ही आएगा और भाग्यपति बनकर के लाभ में गोचर करेंगे। फलतः लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने जा रहा है। धनागमन के प्रबल योग बनेंगे। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि तृतीय यानी पुरुषार्थ पर, पंचम अर्थात संतान पर और सप्तम पर भी होगी, तो संतान सुख, दाम्पत्य सुख, हर तरह के सुख में वृद्धि, पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि। यानी यह गोचर कर्क के जातकों के लिए, जिनको ढैया के कारण बीते दिनों मानसिक अशांति और परेशानियां लगातार देखने को मिली हैं, आपके लिए यह गोचर बहुत श्रेष्ठ होने जा रहा है। वहीं बात यदि हम कन्या की करें, तो कन्या के जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके लिए यह गोचर भाग्य प्रदायक है। सीधी सी बात है कि जब भाग्य का साथ मिलेगा तो हर तरह का सुख, क्योंकि चतुर्थेश और सप्तमेश बनकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, फलतः विवाह, दाम्पत्य, संतान, हर तरह का ये सुख देंगे। तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है। इस गोचर से आपको केवल और केवल फायदा मिलने वाला है। इस गोचर से केवल और केवल आपको लाभ मिलने वाला है। देव गुरु बृहस्पति के नवम में बैठकर आपके व्यक्तित्व को देखना, यानी आपकी राशि को देखना, समाज में मान सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता, यानी कुल मिलाकर के देखें तो आपके लिए पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। संतान, दाम्पत्य, हर तरह का सुख मिलेगा। यदि आपका जीवन साथी कहीं कार्यक्षेत्र में है तो विशेष सफलता, नहीं है तो उनको कार्यक्षेत्र में जाने का अवसर प्राप्त होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। यानी कुल मिलाकर के जीवन में जो भी बाधाएं, परेशानियां आपके उत्पन्न थी, उपस्थित थी, उन सबों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं अगर हम आगे बढ़ें और बात यदि करें तो यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। देव गुरु बृहस्पति आपके लिए सर्वाधिक लाभ की स्थिति उत्पन्न करते हुए चतुर्थ में गोचर करने जा रहे हैं, जहां की वहां भाव बल उनको मिलता है, यह उनका उच्च भाव होता है। अब आपके लाभेश और धनेश बनकर के चतुर्थ में ये गोचर करेंगे, ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति आपके लिए होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह आपके लिए आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आयु से संबंधित जो भी परेशानियां होंगी उनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे, कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएंगे। और वहीं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर हो तो 12वां भाव मुक्ति का है, व्यय का है, तो आपको हर तरह की परेशानियों से, चाहे मूल्य जो भी लगे, परेशानियों से आपको बचा लाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। और धनेश बनकर के, लाभेश बनकर के चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, जिसे विशेष धन प्रदायक स्थिति माना गया है। भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के सुखों में वृद्धि कराने वाले, घर में मांगलिक कृत्य कराने वाले बनेंगे। तो कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है। तो यह 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर विशेष धन, भाग्य, सफलता प्रदायक है। और इस गोचर काल के दौरान आप जितना हो सके इस समय का लाभ उठाइए। अब बारी आती है कि बाकी की राशियों के लिए देव गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्या उपाय करना है। ये सभी के लिए, जैसे मैं इन राशियों के लिए अच्छा बताया, तो क्या उपाय करना है जिससे और ज्यादा आपको लाभ मिले, इस विषय पर हमारी चर्चा आगे पुनः बृहत रूप से होगी, जब मैं लग्न और राशि के आधार पर बोर्ड पर आपको एक एक चीज समझाऊंगा।
तब आप इस गोचर को और भली भांति समझिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।